हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे क्लास 9th चैप्टर 1 मैटर इन सराउंडिंग। ठीक है, सेकंड पार्ट है ये। फर्स्ट पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन किया था इस चैप्टर का। तो अब देखते हैं हम इसको। ठीक है, तो पढ़ेंगे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। तो पहला क्या है, जो मैटर है हमारा किससे मिलके बना है? पार्टिकल से मिलके बना है मैटर। तो फॉर अ लॉन्ग टाइम टू स्कूल्स ऑफ थॉट प्रिवेल रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। टू स्कूल्स का मतलब है कि दो ग्रुप्स थे। ठीक है, तो वन स्कूल बिलीव मैटर टू बी कंटिन्यूस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड। तो मतलब वन स्कूल का कि एक ग्रुप था जो वो क्या बिलीव करता था कि मैटर हमारा कैसा है, कंटिन्यूस है, जैसे कि एक लकड़ी का टुकड़ा, ब्लॉक। वेयर द अदर थॉट दैट मैटर वाज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स लाइक सैंड। और जो दूसरा ग्रुप है वो क्या सोचता था कि जो हमारा मैटर है वो किस तरह से इस तरह से किससे मिलकर बना है, पार्टिकल से मिलकर बना है। यानी कि ऐसा है जैसे कि हमारी सैंड होती है, सैंड में होते हैं ना छोटे छोटे से कण, कण से मिलकर बना होता है, यानी कि डिसकंटीन्यूअस है इस तरह से। ठीक है, तो लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड बट अबाउट द नेचर ऑफ मैटर इज कंटिन्यूअस और पर्टिकुलर। तो इसको समझने के लिए हम करेंगे एक्टिविटी 1.1 कि हमारा जो मैटर है वो पार्टिकल नेचर का है या फिर कंटिन्यूस है, पर्टिकुलेट है या फिर कंटिन्यूस है। ठीक है, टेक अ 100 ml बीकर। एक 100 ml का बीकर लेंगे, फिल हाफ द बीकर विद वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। उसको हमें हाफ फिल कर देना है और फिर जहाँ तक हुआ है उसको लेवल को मार्क कर देना है। ठीक है, इसके लेवल को। डिजोल्व सम साल्ट शुगर विद द हेल्प ऑफ ग्लास रोड। फिर उसमें हमें क्या डालना है, तो सॉल्ट डालना है या फिर शुगर डालनी है और उसको ग्लास रोड से स्टिर करना है, घुमाना है, अच्छी तरह मिक्स करना है। ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल। तो आपने उसमें क्या करना है, फिर वाटर लेवल को ऑब्जर्व करना है। व्हाट डू यू थिंक हैज हैपन टू द सॉल्ट। तो क्या हुआ है सॉल्ट के साथ, ये आपको देखना है। ठीक है, वेयर डज इट डिसअपेयर, ये कहाँ पे गया है, क्वेश्चन है। डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, क्या वाटर का जो लेवल है वो चेंज हुआ है। ठीक है, तो इसके आंसर है यहाँ पे। In order to answer this question, we need to use the idea that matter is made up of particle। तो इन सब का आंसर देने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा कि मैटर हमारा किससे मिलकर बना है, पार्टिकल से मिलकर बना है। वॉट ओवर देयर इन दिस स्पून, साल्ट और शुगर। तो स्पून में क्या था, हमारे साल्ट था या फिर शुगर था। एज नाउ स्प्रेड थ्रू आउट वाटर। और फिर इसको हमने क्या कर दिया है, वाटर के अंदर फैला दिया, स्प्रेड कर दिया, अच्छी तरह से मिला दिया। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करोगे, ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल। तो वाटर लेवल हमारा चेंज नहीं होगा। ठीक है, जब आप उसमें डिजोल्व करोगे, घोलोगे, तो वाटर लेवल चेंज नहीं होगा। वाट डू यू थिंक हैज हैपन टू द साल्ट। तो साल्ट विल बी डिसअपेयर। तो साल्ट हमारा क्या हो जाएगा, साल्ट विल बी डिजोल्व, इट ऑक्यूपाई द स्पेसेस। ठीक है, तो जो साल्ट है हमारा ये क्या हो जाएगा, पानी में अच्छी तरह से घुल जाएगा। ठीक है, वेयर डज इट डिसअपेयर। तो पूछे कि जो साल्ट हमने इसमें डाला था, जो शुगर डाली थी, वो गई कहाँ पे है, यानी डिसअपेयर कैसे हो गया है। तो क्या कारण है इसका डिसअपेयर होने का। ठीक है, तो पहला तो साल्ट विल बी डिजोल्व, और दूसरा है क्या हो गया, जो इट ऑक्यूपाई द स्पेसिस, यानी कि जो हमारा मैटर होता है, यानी कि जो वाटर है वो क्या मैटर है, लिक्विड। ठीक है, तो उसमें क्या है, बीच में स्पेसिस है, वाटर के अंदर क्या है, बीच में स्पेस है। तो जो साल्ट है वो उस स्पेस के अंदर चला गया, यानी कि क्या है, डिसकॉन्टीन्यूस है हमारा मैटर। इससे ये प्रूव हो रहा है। डज द लेवल ऑफ द वाटर चेंज, कि जो वाटर का लेवल है वो चेंज हुआ है, नो। तो यहाँ पे क्या आएगा, नो, कि वाटर का लेवल चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये है इस तरह से एक्टिविटी। ठीक है, एक बीकर लेना है, बीकर में हाफ ये फिल कर देना है, पार्टिकल ऑफ वाटर मैग्नीफाइड मिलियंस ऑफ टाइम। तो जो पार्टिकल्स है वाटर के, ये बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हमारी इमेजिनेशन से बहुत ज़्यादा स्मॉल, छोटे छोटे से। ठीक है, इस तरह से जितने सैंड होती है ना, सैंड के छोटे 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 से पार्टिकल होते हैं, इस तरह से ये होता है हमारा वाटर। ठीक है, तो इसके बीच में क्या होता है, जगह होती है। तो जो हम साल्ट डाल रहे हैं या शुगर डाल रही है, इनके बीच में जाके क्या हो जाता है, फिट हो जाता है, यानी स्पेस में चला जाता है, इसलिए यहाँ से हमें दिखना बंद हो जाता है। ठीक है, यानी वाटर के अंदर चला जाता है, ये डिजोल्व हो जाता है। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो मैटर है हमारा ये क्या है, डिसकॉन्टीन्यूस है। डिसकॉन्टीन्यूस है जब भी तो इसके बीच में जाके कुछ चीज़ें फिट हो रही है। अगर ये कंटिन्यूस होता तो बीच में जाके कुछ भी चीज़ें फिट ना होती। ठीक है, तो इस एक्टिविटी से हमें ये पता है चला है कि जो हमारा मैटर है क्या है, डिसकॉन्टीन्यूस, यानी कि पर्टिकुलेट है, पार्टिकल नेचर का है, यानी कि पार्टिकल से मिलके बना है।
ठीक है। तो व्हेन वी डिजोल्व साल्ट इन वाटर द पार्टिकल ऑफ साल्ट गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ वाटर। तो जो साल्ट है, जब हम डिजोल्व करते हैं साल्ट को वाटर के अंदर, तो जो पार्टिकल है साल्ट के कहाँ चले जाएंगे, ये वाटर के पार्टिकल के बीच में चले जाएंगे, जहाँ पे स्पेस होगा उनके बीच में फिट हो जाएंगे जाके। ठीक है। सेकेंड एक्टिविटी हमारी, हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर, की जो पार्टिकल्स है मैटर ये कितने स्मॉल है, मतलब आप को किस तरह से डिफाइन कर सकते हो कि कितने छोटे हैं बड़े हैं किस तरह से। ठीक है। तो एक्टिविटी है इसको भी डिफाइन करने के लिए 1.2, टेक 2-3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट एंड डिजोल्व दैम इन 100 ml ऑफ वाटर। यानी कि आपको 1-2 क्रिस्टल लेना है पोटेशियम पर मैग्नेट का और 100 ml का बीकर लेना है और उसमें पानी लेना है 100 ml और उसमें क्या डाल देना है, पोटेशियम पर मैग्नेट डाल देना है। ठीक है। ठीक है। तो जो आपने 100 ml में दो या तीन क्रिस्टल डाले थे किसके, पोटेशियम मैग्नेट के, फिर उस वाले 100 ml वाले बीकर में से हमें 10 ml लेना है वाटर। वही टेक आउट अप्रोक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इनटू अ 90 ml ऑफ क्लियर सॉल्यूशन। फिर इस 10 ml सॉल्यूशन को हमें 90 ml क्लियर वाटर में डाल देना है। टेक आउट 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन। अब जो ये सॉल्यूशन बना है नए वाला उसमें से भी 10 ml लेना है और दूसरे नए वाले में डाल देना है जिसमें 90 ml क्लियर वाटर होगा। कीप डाइलोटिंग द सॉल्यूशन लाइक दिस 5 to 8 टाइम। इज द वाटर स्टिल कलर्ड। तो आपको क्या देखना है कि जो वाटर है वो हमारा तब भी कलर्ड ही रहेगा। ठीक है। मान लो हमने 100 ml में डाला था, ऐसा कलर था, फिर इसमें से हमने 10 ml लिया, इसमें डाला, इसमें 90 ml किया था वाटर, फिर इसमें से 10 ml लिया, इसमें डाल दिया, इसमें क्या था 90 ml वाटर था, फिर इसमें लिया। आप क्या देख रहे हो, जो इसका कलर है कम तो होता जा रहा है लेकिन फिर भी क्या है इसमें कलर है। यानी कि एक क्रिस्टल में पोटेशियम पर मैग्नेट का जो एक क्रिस्टल है इसमें क्या है, मिलियंस ऑफ छोटे 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 से क्या है पार्टिकल्स है। ठीक है। तो ये हर पार्ट में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इसमें डिवाइड हो गया, हर पार्ट में हमने छोटा सा लिया, फिर ये इसमें डिवाइड हो गए पार्टिकल्स, फिर ये इसमें डिवाइड हो गए। ठीक है। मतलब ये क्या है कि क्रिस्टल में मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स है, स्मॉल स्मॉल, यानी कि जो ये होता है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। ये यानी कि हम इतना इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितने स्मॉल है, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है। यानी कि मिलियंस ऑफ पार्टिकल है एक क्रिस्टल में, मिलियंस ऑफ पार्टिकल है मैटर के। तो एस्टिमेटिंग हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर विद एवरी डाइल्यूशन दो द कलर बिकम लाइट इज स्टिल विजिबल। कह रहे जो कलर है वो तो लाइट हो गया है, ठीक है, मतलब हल्का हो गया, लेकिन फिर भी विजिबल है, हम देख सकते हैं कि हाँ ये पिंक सा चमक रहा है। आप इसमें हो डालोगे तब भी पिंक सा ही दिखता रहेगा क्योंकि इसमें पार्टिकल्स है। ठीक है। द एक्सपेरिमेंट शो दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर अबाउट 1000 लीटर। ये कह रही है जो पोटेशियम मैग्नेट है, पोटेशियम पर मैग्नेट है, इसके फ्यू क्रिस्टल, एक दो क्रिस्टल ही क्या करेंगे, बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम वाटर, मतलब 1000 लीटर वाटर को क्या कर देंगे, कलर कर देंगे। So we conclude that there must be millions of tiny particles in just one crystal। तो हम इससे क्या कंक्लूड किया है कि इसमें मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स है एक क्रिस्टल के अंदर, क्या मिलियंस ऑफ छोटे छोटे से पार्टिकल है। ठीक है। छोटे छोटे से इस तरह से पार्टिकल है। ठीक है। तो ये फैल जाएंगे, आप वो निकाल लोगे उसमें फैल जाएंगे, तो मिलियंस है ये। द पोटेशियम पर मैग्नेट विच कीप ऑन डिवाइडिंग दैमसेल्फ इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल। जो पोटेशियम मैग्नेट है ये अपने आप को क्या कर रहा है, डिवाइड करता जा रहा है। जितना पानी में आप डाल लोगे उसमें डिवाइड हो जाएगा, फिर उसमें से डाल लोगे उसमें डिवाइड हो जाएगा, मतलब डिवाइड करता रहेगा स्मॉलर स्मॉलर पार्टिकल। ठीक है। ये जैसे बड़ा सा पार्टिकल है, ये छोटे से में टूटेगा, ठीक है, तो में टूट गया, फिर ये छोटे वाला ये भी छोटे छोटे पार्टिकल में टूटेगा, फिर ये भी इस तरह से डिवाइड होता रहेगा। ठीक है। द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग 2 ml ऑफ डिटॉल इंस्टेड ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट। तो सेम एक्टिविटी को आप कर सकते हो घर पर भी। क्या, डिटॉल लेना है आपको 2 ml और पानी में डाल देना है, तो आपको देखोगे पूरा पानी क्या हो जाएगा, कलर सी का हो जाता है, उसमें से स्मेल भी आती। स्मेल कैन बी डिटेक्टेड इवन ऑन रिपीटेड डाइल्यूशन। आप उसमें पानी डालते रहो उसको स्मेल उसमें से आती रहेगी आपको। ठीक है। यानी कि सेम एक्टिविटी है ये वाली जो लिखा है यहाँ पे। द पार्टिकल ऑफ मैटर्स आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। यानी कि इतने स्मॉल है इसकी हम इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते कि कितने स्मॉल है। ठीक है। अब आ गया है क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। ठीक है। क्या है, अब पढ़ेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पार्टिकल्स की, विशेषता है। ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा ये टॉपिक। सो नेक्स्ट वीडियो से हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को प्लीज़।
ठीक है, थैंक यू।